अस्सलाम वालेकुम वीवर, रोड जॉकी और एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपके लिए एक बड़ी प्यारी सी सिटी का रिव्यू लेके आए। इनके ओनर सलमान भाई हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं उन्होंने गाड़ी किस तरह ली और उसको किस तरह लेके मॉडिफाई कराया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। सलमान भाई आप सुनाए, कैसी तबीयत? ठीक ठाक। अच्छा सलमान भाई, मुझे सबसे पहले बताएंगे एक स्पेसिफिक सिटी के अंदर ये वाला कलर चूज करना कितना डिफिकल्ट मिला, या फिर आपने इसको प्रोजेक्ट कार के सोच के ही लिया था या फैमिली कार थी? असल में ये हमने ली थी 2018 में और ये थी फैमिली कार। मतलब इसके ऊपर कोई नहीं सोचा था कि इसको प्रोजेक्ट करना है, वो करना है। अब हमारी ना फैमिली में एक समझ लो हमारे पास ना कोई 4-5 गाड़ियां एट टाइम होती हैं। ठीक है। तो हमने ना एक मतलब ऐसा खुद ही बन गया हुआ था कि हमारी फैमिली में ना एक गाड़ी हम ऐसी लेते थे जिसका कलर होता था डिफरेंट सा, थोड़ा सा यूनिक होता था। ठीक है। और वो पहले ही लेते थे। अच्छा। इससे पहले सिटी थी, वो थी रेड। इससे पहले एक और सिटी थी, उसका कलर था गन मेटालिक। ठीक है। इससे पहले रिबॉन करते थे, रिबॉन उससे पहले रिबॉन थी, उसका कलर था ग्रीन। नाइस। तो यानी कोई एक ना एक इस तरह की गाड़ी चेंज होता रहता है। अब जब हम ये लेने गए तो शोरूम में उस टाइम ना 2018 में। अच्छा सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ, आपने ब्रांड न्यू परचेज की थी? जी अप्लाइड फॉर होंडा फोर्ड से। नाइस। तो ये उस टाइम आया हुआ था सिविक में कलर। तो सीन ये था कि हमने उनको कहा यार हमने लेनी सिटी थी, हमने कहा यार हमें यही कलर ना सिटी में कर दो। जैसे टाइम 11 जनरेशन में वो एक लाइट आया हुआ है, उस टाइम सिविक में ही आया था। ये काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक ब्लू सा शेड हम इसको कह सकते हैं कि नहीं? जो कंपनी इसको कहती है वो कहती है स्पोर्टी ब्लू। वैसे जो रैप है इसके अंदर उसका नाम इलेक्ट्रिक ब्लू है। वो एक डिफरेंट शेड है, वो फिर बहुत ओवर हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्लू है। हाँ, लेकिन ये एक डिसेंट सा कलर है। ये थोड़ा पर्पल टाइप और बड़ा प्यारा सा शेड देता है। चले गाड़ी के फ्रंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे इसकी लाइट्स और इसकी फ्रंट ग्रिल के बारे में बताएं कि इसमें कौन सी लाइट्स है। सबसे पहले तो इसकी लाइट कस्टमाइज है, मैंने खुद अपनी मर्जी से बनवाई हुई है। सारा कुछ इसके ऊपर, इसके अंदर DRLs हैं, इसके अंदर प्रोजेक्टर हैं, सारा कुछ है। इसके डिजाइन लाइट्स के को 3-4 चेंज हो चुके हैं। पहले कोई और था, पहले इसका हुड भी चेंज था। अच्छा, यानी आप ऑन एंड ऑफ इसमें मॉड्स करते रहते हैं? करता रहता हूँ, चेंज करता रहता हूँ, यानी लुक वगैरह गाड़ी की चेंज करते हैं? मैं चेंज करता रहता हूँ। अच्छा, इसकी मुझे बताएंगे कि फ्रंट बम्पर के बारे में, ये भी थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है। इसमें क्या किट लगवाई हुई है आपने? इसके अंदर किट है और ये किट मेरे हिसाब से अभी तक सिटी में नहीं लगी हुई, क्योंकि ये सिटी की है ही नहीं। ये मैंने खुद ही बनवाई हुई है। अच्छा ठीक है, कस्टमाइज है? हाँ कस्टमाइज है। ये मतलब ऐसा आती है रिबर्थ की। अच्छा। तो मैंने इसको कस्टमाइज करवा के बड़ी मुश्किल से इस किट के पीछे ना मैं बड़ा समझ लो बड़ा हुआ हूँ। यानी आपने इसको बहुत मुश्किल से बड़ी मुश्किल से सोर्स किया। सोर्स मतलब आसान है, सोर्स हो गई थी, लेकिन जो फिटिंग वगैरह का इशू बड़ी मुश्किल थी। अभी भी आप इसको चेक करेंगे आपको इसके अंदर कोई वो नहीं नजर आएगा कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा हुआ। हाँ, मुझे आपके बताने से लगा, वरना मुझे लग रहा था कि शायद इसी की है। तो इसी तरह बड़ा जी। अच्छा, गाड़ी में सबसे मेन चीज जो है उसमें एयर अभी मैं देख रहा था, तो इसके बारे में गाइड करें, कौन सा इसमें सेटअप है एयर का? इसके अंदर जी सिंगल कंप्रेसर एयर वर्क्स का सेटअप है। ठीक है। एयर वर्क्स में होते हैं बासित भाई हमारे, बिल्कुल। तो समझ लें कि मतलब ऐसा वो नहीं है, मेरे भाई हैं, तो उनके साथ कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं है। मैंने असल में इसमें एयर डालनी थी। हर आजकल के जो गाड़ी मॉडिफाई कर रहे हैं ना, उनका सबसे पहले एक ड्रीम होता है एयर। मैं भी उसी तरह ही था, मेरा भी ड्रीम था कि यार मैंने अपनी गाड़ी में एयर डालनी है। सबसे जब पहले शुरू किया था तब तो इतना बजट भी नहीं था और ना बंदा सोच तो पता था कि यार। लेकिन एयर एक अच्छी चीज है, अनटिल अनलेस आप कॉइल ओवर्स या लोअरिंग्स वाली साइड पे जाते हैं, आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं स्टक ही रहती है। और आप कहीं भी फ्री हैंड होके जा नहीं सकते। असल में ये गाड़ी समझ लें कि मैंने फैमिली कार भी है, मतलब फैमिली के साथ भी मैं वो तो ठीक है, इस पे एयर लगी हुई है, आप इसको यूज भी कर सकते हैं। एयर से पहले। अच्छा। तो कॉइल ओवर्स पे मैंने इतनी नीचे की हुई ना करें, इतनी नहीं, थोड़ी सी से मतलब समझ ले के मतलब ये जो थोड़ा सा व्हील गैप है, जो भी गैप है अंदर थोड़ा सा बाहर होगा, ये बाहर था। मैंने इतना नीचे मैं इसको चलाता था और मेरा आना जाना होता था, लेकिन फैमिली के साथ मैं कोशिश करता था दूसरी अवॉइड करते थे, थोड़ा अवॉइड भी करता था, क्योंकि बंदा फ्रेंड्स के साथ होना, कोई गाड़ी को इश्यू भी हो जाएगा। हाँ वो सही है, वो सारे मिलके निकाल ही लेते हैं या कुछ ना कुछ कर लेते हैं। फैमिली के साथ ना वो नहीं समझ में आता। ठीक हो गया। अच्छा, गाड़ी के मैं रिम टायर्स देख रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि इसमें कौन सी प्रोफाइल और कौन से रिम टायर्स हैं? इसके अंदर जो इस टाइम लगा हुआ है मोशन आर लगा हुआ है। ठीक है। और ये कॉनकेव रिम्स है? हाँ जी, कॉनकेव रिम्स है। ये है जी 9 JJ है। अच्छा। और 17 के अंदर है, 17 इंचेस। इसके लिए भी 2 चीजों में मैं इसके पीछे ना बड़ा मैंने किया, एक इसके रिम्स की वजह से और एक इसकी किट की वजह से, क्योंकि रिम्स 9 JJ सिटी पे चलाना और लगाना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा। अभी भी इस टाइम आपने देखा होगा फुल कनकेव है, ये देखने में आपको लगता होगा कि यार हाँ बड़ा प्यारा लग रहा है ये, लेकिन बट उसकी जो मैं फिटमेंट अभी देख रहा हूँ गाड़ी की, वो कॉनकेव होने के बाद भी आपने फेंडर टू लिप की हुई है, उस वजह से वो बड़ा प्यारा रिम लग रहा है। ये बड़ा इसके ऊपर ना फिटमेंट बिठाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसका टायर फेंडर के अंदर लगता है।
जब आप ऐसा चलाते हो ना नीचे टर्न वगैरह करते हो तो वो फेंडर पे टच होता है, तो उसकी फिटमेंट बिठाना बड़ा इसका मुश्किल काम है। ठीक हो गया। गाड़ी की बैक पे जाके देखते हैं क्या क्या मॉड्स है। अच्छा, गाड़ी की बैक के ऊपर आ जाए तो इसके अंदर बैक पे भी काफी मॉड्स हैं। लाइक इसकी सबसे पहले मुझे टेल लाइट्स नजर आ रही है, काफी खूबसूरत है। तो इसके बारे में गाइड करें, कहाँ से सोर्स की, इंपोर्ट करवाई थी या यहाँ पे मिल जाती है? ये असल में मैंने इससे पहले ना कस्टमाइज बनवाई थी लाइट, जैसे फ्रंट की है ना उसी तरह बैक की, लेकिन कस्टमाइज बैक लाइट्स में भी ना, अगर मैं किसी को भी अभी भी रिकमेंड करूँ ना, तो कस्टमाइज लाइट के अंदर खर्चा बड़ा ज्यादा होता है और उसकी लुक भी इतनी मजे की नहीं निकलती। पता चल रहा होता है कि तैयार हुई हुई है, फेक है। तो ये जब बिल्कुल नहीं आई थी ना, अभी तो आपको काफी ज्यादा सिटीज में ये नजर आएंगी, लेकिन अभी भी बहुत स्टिल कम है, यानी इतनी आम नहीं हुई जिस तरह और लाइटें हैं ना, लेकिन अभी बड़े कम जब मैंने लगवाई थी ना तब बिल्कुल ही नहीं थी। अच्छा। बिल्कुल एक दो सिटी में, वो भी मेरे बिल्कुल नहीं बिल्कुल एक आधे दोस्त ने, मैंने लाइट चेंज करवानी थी, ठीक है, और लाइट भी डिजाइन भी नया आ गया। बिल्कुल, मैंने कहा यार अब अच्छा मौका है, इससे पहले कोई और लगवाया था लोग, मैं पहले लगवा ठीक हो गया। तो ये बस उस टाइम लगी है और उस टाइम की चल रही है और बड़ी डिसेंट लुक देती है। अच्छा, मुझे बताएंगे सिटी के अंदर डकटेल स्पॉइलर सोर्स करना मेरे ख्याल से एक कह लें कि बड़ी बात है, क्योंकि मैंने बहुत कम लगा हुआ देखा है। तो ये यूनिवर्सल था या क्या, इसकी किस तरह फिटिंग? ये सिटी की ही है और ये भी मैंने समझ ले उसी टाइम लगवाया था, मेरे बाद ही सारों ने लगवाया। अच्छा। आपने देखा होगा कि सिटी में अभी भी बहुत कम है, डकटेल बहुत कम है। जिसने भी लगवाया ना मेरे बाद ही लगवाया। आप ये चेक कर सकते हैं, इससे पहले इसके ऊपर लगा हुआ था बड़ा स्पॉइलर। अच्छा। वो ना समझ लें शुरू का शौक था और ये, लेकिन अब मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मैंने क्या हरकत की हुई थी। अच्छा। तो ये बड़ा डिसेंट लुक देता है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत गाड़ी के साथ ब्लैक और कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा हुआ है, ब्लू और ब्लैक का। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपने एक तो सिटी, एक तो लोगों को कह लें कि मुझे नहीं समझ आया कि आपने इसके जेन्युइन फेंडर के ऊपर मैं देख रहा हूँ ये रोल हुए, तो आपने तो गाड़ी को छोड़ा ही नहीं। ये वही है कि आपको बताया 9JJ के ऊपर फिटमेंट बिठाना बड़ा मुश्किल काम है। बैक पे अभी तो इसके जेन्युइन फेंडर्स है? जेन्युइन है। तो इसको रोल करा आपने? मैंने कहा करो जाने दो, कोई बात नहीं। ये जी पहले थी कैम्बर। अच्छा। ये टक इन फिटमेंट थी बैक पे, ठीक है, और फ्रंट पे फेंडर टू लिप थी और बैक पे टक इन थी। और फिर ना वो ना उसके अंदर थोड़ा इशू था, कैम्बर मुझे ना असल में इतना को जाती पसंद नहीं है। हाँ, बुरी भी लगती है जब ज्यादा कैम्बर कर लो। मैंने सिर्फ इसके फिटमेंट के लिए मैंने कहा यार कोई हफ्ता 2 हफ्ता वीडियो बना के इसका कैम्बर हम सीधा करवा लेंगे। तो अभी फिलहाल ये लुक है बैक की। अच्छा, गाड़ी के इंटीरियर के अंदर कोई मॉड्स हुए हैं? हाँ, इंटीरियर भी मॉड्स हैं अंदर, आपको चले फिर आए इंटीरियर की तरफ दिखाते हैं इनको। अच्छा, गाड़ी के इंटीरियर के अंदर आ जाए। सबसे पहले तो मुझे इसमें लाइट्स की थोड़ी सी कह लेंगे मॉडिफिकेशन नजर आ रही है। हाँ, इसके अंदर एम्बिएंट लाइट लगी हुई है जो डायनामिक स्टाइल। अच्छा, मुझे इसमें एक नई चीज जो नजर आई है, इसमें स्पॉट्स पे छोटी छोटी सी लाइट्स लगाई हुई है। ये क्या, किधर से सोर्स किए हैं और ये क्या इसके अंदर सुराख करवाना पड़ा है? ये सुराख होके होती हैं और ये इसकी डायनामिक के साथ ही आती हैं। तो आपने नई गाड़ी को कहीं से भी नहीं छोड़ा, तो आपने फेंडर भी रोल कर दिए, गाड़ी के अंदर भी आपने सुराख यार अगर आप कार गए हो ना तो आपने 2-3 चीजें नहीं अपने दिन से निकाल देनी। अच्छा। एक कि आपकी गाड़ी जेन्युइन रहे, लेकिन जेन्युइन का भी ये सीन है कि मेरी अभी गाड़ी पेंट कहीं से नहीं है। क्या करें, सिर्फ फ्रंट बम्पर पेंट है, बैक बम्पर, और लेकिन वो तो बॉडी में वैसे भी नहीं आता ना, तो बम्पर है। और ये अगर हम ऐसा कहें तो ये टोटल जेन्युइन है, ना करें टोटल जेन्युइन। तो इसकी अभी तक इतनी स्टिल शाइन जिस तरह कायम थी, मैं समझा कि शायद इसके ऊपर दोबारा स्प्रे हुआ है। नहीं, कहीं भी नहीं, ना स्प्रे हुआ है, ना कोई लेकर का कोट, कुछ भी नहीं। इतनी शाइन इस पे क्या है कि इसके ऊपर हर मंथ या हर 1.5 मंथ बाद ना इसके ऊपर हर किस्म की कोटिंग होती रहती है। अच्छा, सिरामिक को, यानी गाड़ी का ख्याल रखा जाता है। हाँ, ये लाजमी है, क्योंकि इसके बगैर ना इस कलर का मजा ही नहीं है अगर आपका ये कलर शाइन नहीं कर रहा तो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, चलें इस लाइट्स के बारे में गाइड करें कि एम्बिएंट लाइट्स है, उसके बाद ये आप स्पॉट्स वाली लाइट, इनको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी, वही मैंने आपको बताया, डायनामिक लाइट्स हैं, डायनामिक एम्बिएंट लाइट। इसके अंदर जी ये लाइट आ जाती हैं, ये डायनामिक चलती हैं। मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ, ये इस तरह जी चलेंगी। ठीक है, अच्छा, ठीक हो गया। ये जी इस तरह चलेंगी, पूरी डिजाइन में चलती हैं। नाइस। और जी क्या नाम है, ये असल में यहाँ पे सुराख हो गया गलत। मैंने असल में उस टाइम उसको बताया नहीं, पर्सनली मुझे यहाँ पे इतना, सारी गाड़ियों का यही आता है, लेकिन आपको मेरे ख्याल से मुझे ऊपर पसंद था, मैंने कहा यार यहाँ होना चाहिए। लेकिन ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, बुरा नहीं, वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। अच्छा, सबसे पहले इसके स्टीयरिंग के ऊपर आ जाएं और इसकी गेज के बारे में बताएं। सबसे पहले स्टीयरिंग का बताएं कि ये स्टीयरिंग जी इसका कार्बन फाइबर डी शेप स्टीयरिंग आता है। ठीक है। ये जी पहले मैंने सिर्फ स्टीयरिंग लगवाया था और इसकी ये चीज सोर्स करना बड़ा मुश्किल काम है। ये हाइड्रो डिप हुई भी है? कैसे हाइड्रो डिप है, यानी रैप नहीं कराया कहीं भी, रैप बिल्कुल सही है, ये सारी हाइड्रो डिप है। ठीक हो गया। अच्छा, गेज के बारे में बताएंगे, एयर सस्पेंशन की है? गेज का जी एयर सस्पेंशन की गेज है, इसके अंदर आपको बता देंगे ये इस टाइम सबसे ऊपर आ रही है कि आपके टैंक में कितनी PSI एयर है।
ठीक है। और ये जो बाकी 2 PSIs हैं इसके अंदर जी आपको बताता है कि आगे ऊपर वाले जो पहले नंबर पे है वो आता है फ्रंट का, और जो पीछे वाला वो आता है बैक का, जो आपके एयर इसमें कितने बैग्स में के अंदर कितनी एयर हो गया। ठीक हो गया। सो फिर ये था आज का रिव्यू। और आपको ये रिव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच सलमान भाई, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।